मेरा नाम जतिन है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरी बहन रंभा जिसकी उम्र 21 साल है। आज मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। हुआ कुछ ये, मेरी बहन की शादी एक बड़े ही जमींदार रईस घराने में हुआ था। उनके पास खूब जमीन, 3 पेट्रोल पंप, वाराणसी में होटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। लड़का अकेला ही था। रिश्ता तय हो गया और शादी भी हो गई। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि भगवान की मर्जी थी, मेरी बहन ऐसे अरबपति के घर में चली गई। हम लोग मध्यम वर्ग से आते हैं। पिताजी हाई स्कूल में शिक्षक हैं, माँ आंगनबाड़ी में है। आप समझ गए होंगे हम लोग कैसे हैं। पर बहन जहाँ गई वहाँ तो BMW कार से ही चलती है। मेरी बहन जब वापस मायके आई तो माँ से बातचीत हुई तो रंभा ने बताया कि माँ, हम लोग डॉक्टर से मिलने गए थे क्योंकि ससुर जी और सास का दबाव था कि जल्द से जल्द पोता हो। डॉक्टर से जब मिलने गई तो उन्होंने हम दोनों का पूरा चेकअप किया और पाया कि पति में शुक्राणु नील है, वो बाप नहीं बन सकता। ये बात डॉक्टर मुझे बताई तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप ये बात मेरे पति को मत बताना। तो डॉक्टर बोली, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं दोनों को बताऊंगी। तो मेरी बहन ने डॉक्टर को 1 लाख रुपए दी ताकि वो पति को कुछ नहीं बताए, और ऐसा ही हुआ। ये बात जब रंभा ने माँ को बताई तो माँ बोली, देख बेटी, तुम्हारे सास ससुर को गंभीर बीमारी है, वो कुछ ही सालों के मेहमान हैं। अगर तुम चाहती हो राजपाट करना और मेरी भी जिंदगी सुधारना तो तुम्हें बच्चा पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं का नहीं रहेगी। ऐसे आमिर लोग घर के बाहर भी कई औरतों को रखते हैं। अगर तुम्हें बच्चा हो जाता है तो बात कुछ और होगी, पर ये संभव नहीं था। माँ ने रंभा को बोली, कोई तेरा दोस्त है जिसके साथ जिस्मानी रिश्ता कायम कर सको ताकि तुम उसके बच्चे की माँ बन जाओ और अपने ससुराल में बोल दो तुम माँ बनने वाली हो। कोई बच्चे का DNA चेक करने थोड़ी ना जाएगा। मेरी बहन को ये आइडिया अच्छा लगा तो रंभा बोल पड़ी, देखो माँ, इसमें तो रिस्क लग रहा है, मैं किसी बाहर वाले से काम करवाऊँ। कल वो बात खुल गई तो तीसरा भी हिस्सेदार हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ ये बात घर में ही रह जाए। मैं तो चाहती हूँ जतिन के साथ ही संबंध बना लेते हैं। माँ को आइडिया अच्छा लगा क्योंकि मेरी माँ और बहन दोनों ही दौलत की भूखी है। पर रंभा बोली, माँ, मैं ये बात जतिन को नहीं बोलूंगी, ये बात आपको जतिन से कहना होगा। माँ बोली, थोड़ा समय दो, अभी तुरंत नहीं होगा। मेरी बहन वापस मायके चली गई। मेरी माँ एक दिन मेरे पास आई जब घर में पापा नहीं थे। वो सारी कहानी मुझे सुनाई और बोली, बेटा, तुम ही हो जिस पर मुझे विश्वास है, तुम ही रंभा को माँ बनाओ ताकि हम लोगों की जिंदगी खुशहाल हो जाए। मैंने कहा, माँ, क्या ये आइडिया रंभा को पसंद आएगी? तो माँ बोली, वही तो बोली है, मैं तो उसको बोली थी कि किसी और से काम करवा ले और गर्भवती हो जा, पर वो मना कर दी। बोली, इसमें रिस्क है, वही तुम्हारे बारे में बोली। मैं समझ गया कितनी हरामी है मेरी बहन, अपने भाई से ही काम करवाना चाहती है। पर दोस्तों क्या बताऊं, मेरा सामान तो तभी से ही खड़ा होने लगा था। जब माँ कह रही थी तुम्हें अपनी बहन के साथ काम करना है और माँ बनाना है, मैंने भी हाँ कर दिया और सपने देखने लगा कि मैं भी अपने बहन के साथ काम करने के लिए बेकरार था। मैं जल्द से जल्द इस पल का इंतजार करने लगा। अब बात सब तरफ से पक्की हो गई। एक दिन माँ रंभा को फोन की कि बेटी, तुम बहाना बनाकर 7 दिन के लिए आ जाओ, और बहन ने बहाना बनाकर अपने पति और सास ससुर से बात कर ली। वो लोग भी बोले, क्यों नहीं बेटा, जाओ, जब तुम्हारी माँ ने मन्नत रखी थी शादी के बाद तीर्थ पर जाएंगे तो। दोस्तों, रंभा आ गई। अब हम चारों को तीर्थ पर जाना था, पर यहाँ प्लान कुछ और था। माँ पापा तो सच में तीर्थ चले गए और हम भाई बहन को गोवा का टिकट दे दिए 7 दिन के लिए, हनीमून पैकेज लेकर। वो लोग उधर और हम दोनों गोवा। दोस्तों, शाम को गोवा पहुँचते ही, होटल के कमरे में जाते ही बहन भाई का रिश्ता खत्म हो गया और हम दोनों ने प्लान किया कि जब तक यहाँ है पति पत्नी की तरह बात करेंगे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के बाहों में समा गए। रात में काम शुरू। मैंने अपने बहन के लिए एक सुंदर ड्रेस लाया और वो पहनकर सामने आई तो मैं हिल गया। पहली बार मैंने ऐसी निगाहों से देखा था अपनी बहन को। क्या सुंदर थी यार, मजा आ गया। कमर पतली, लंबे बाल, लाल लाल होंठ। मेरा सामान तो फनफना उठा। बहन को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और होठों का रसपान करने लगा। वो भी होठ को काटने लगी। दोस्तों, अब बारी आ गया था मेरे सामान का। मैंने अपने सामान का सुपाड़ा अपनी बहन के सामान पर रखा और डाल दिया। दीदी का सामान काफी गीली हो गई थी तो थोड़ा आराम से चला गया था, पर मेरा सामान मोटा है। तभी रंभा भी बोलती है और कहती है, पति का छोटा है और तेरा से आधा। तो वो चिल्ला भी रही थी क्योंकि दीदी का सामान फट रहा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को जितना खुश कर सकते हैं उतना की। हम दोनों 7 दिन तक दिन रात काम करते थे क्योंकि बहन को प्रेग्नेंट करना था। 7 दिन गोवा में रहने के बाद वापस आ गए। माँ पूछी कैसा रहा तो मैंने कहा, खुद रंभा से पूछ लो। रंभा बोली, अब तो पक्का माँ बन जाऊंगी। वो भी खूब मजे लेती है। फिर दोस्तों, रंभा वापस मायके चली गई पर अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है। मैं रंभा को माँ नहीं बना पाया।